पाठ 5 दहेज। रामसुंदर के 5 लड़कों के पश्चात जब एक कन्या का जन्म हुआ तो माता पिता ने बड़े चाव से उसका नाम निरुपमा रखा। समय बीतता गया और निरुपमा विवाह योग्य हो गई। बहुत खोज करने पर राय बहादुर का एकमात्र पुत्र उन्हें पसंद आया। वर पक्ष ने 10,000 रुपए और बहुत सी दान सामग्री की मांग की। रामसुंदर ने बिना विचारे ही उनकी बात मंजूर कर ली। ब्याह के समय सभी कोशिशों के बावजूद वह पूरे पैसों का प्रबंध नहीं कर पाए। विवाह का दिन आ गया। कर्ज लेकर भी 6,000 रुपए कम पड़ रहे थे। विवाह मंडप में हलचल मच गई। रामसुंदर राय बहादुर के पैर पकड़कर बोले, इस शुभ कार्य के समाप्त होते ही मैं पैसे दे दूंगा। राय बहादुर ने उत्तर दिया, जब तक रुपए नहीं मिलेंगे लड़का मंडप में नहीं आएगा। सहसा लड़का अपने पिता के विरुद्ध बोला, मैं यह विवाह करके ही लौटूंगा। मुझे लेन देन के विषय में कुछ नहीं मालूम। राय बहादुर वर्तमान शिक्षा का विशाकल फल अपने पुत्र में देखकर निराश हो गए। विदा के समय निरुपमा ने अपने पिता के गले लगकर रोते हुए पूछा, पिताजी, क्या ये लोग मुझे यहाँ आने देंगे? पिता का मन व्याकुल हो उठा। रामसुंदर जब भी अपनी बेटी के घर आते उनका उचित आदर नहीं होता। नौकर तक उन्हें नीची नजर से देखते। कभी उन्हें अपनी बेटी से 5 मिनट मिलने दिया जाता तो कभी उन्हें बिना मिले ही लौटना पड़ता। निरुपमा को रोज खरी खोटी सुननी पड़ती। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता मानो वह वहां व्याकर नहीं अपितु धोखे से आई हो। रामसुंदर अपने लड़के को बिना बताए अपना मकान बेचकर पुत्री को इस मुश्किल से बचाने का उपाय सोचने लगे। किसी प्रकार लड़कों को यह बात पता चल गई। इस कारण मकान बेचना स्थगित हो गया। निरुपमा अपने पिता का मुख देखकर सब समझ जाती। दहेज की रकम पूरी न दिए जाने के कारण निरुपमा को एक बार भी पिता के घर नहीं जाने दिया गया। एक बार वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे एक बार घर ले चलिए। परंतु रामसुंदर परवाश थे। पुत्री पर स्वाभाविक अधिकार वे दहेज के बदले गिरवी रख चुके थे। पुत्री यदि घर आना चाहे तो पिता उसे लिए बिना कैसे रह जाए। उन्होंने अत्यंत अपमान उठाकर 3,000 रुपए इकट्ठा किए। उन रुपयों को रुमाल में बांधकर चादर में लपेटकर पुत्री के घर दिए। राय बहादुर केवल 3,000 रुपए देखकर अट्टहास कर उठे। रामसुंदर ने अपनी पुत्री को ले जाने की बात धीरे से कही। राय बहादुर ने कहा, अभी यह न होगा। इसके बाद वह अंदर चले गए। रामसुंदर व्यथित मन से वापस लौट आए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस बार पूजा के शुभ अवसर पर वह निरुपमा को अवश्य लाएंगे। रामसुंदर राय बहादुर के घर अपनी पुत्री को लेने पहुंचे। राय बहादुर घर पर नहीं थे। रामसुंदर ने पुत्री से कहा, इस बार मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा। मैं रुपयों का पूरा इंतजाम करके आया हूँ। पिता पुत्री दोनों रो रहे थे। रोने के बाद जब निरुपमा सामान्य हुई तो पिता के साथ आए भाई से पूछने पर उसे पता चला कि उसके पिता उसके सुख के लिए अपना मकान गिरवी रखकर आए हैं। इस बात से उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। निरुपमा सारी स्थिति समझकर पिता से बोली, यदि आपने मेरे ससुर को एक भी पैसा दिया तो फिर आप कभी भी अपनी कन्या का मुंह न देख पाएंगे। मेरे पति तो इन रुपयों को चाहते भी नहीं है। रामसुंदर ने कहा, बिना रकम दिए तुम्हें यह लोग यहाँ से न जाने देंगे। वह बोली, कोई बात नहीं, आप भी यहाँ न आया करें। मैं बार बार आपका अपमान नहीं सह सकती। मजबूर पिता की बेटी की जिद के सामने एक न चली और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।
रामसुंदर रुपया लाए थे और कन्या के निषेध से वे रुपए दिए बिना चले गए। यह बात छिपी नहीं रही। यह सुनकर निरुपमा की सास के क्रोध की सीमा नहीं रही। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल और अधिक आतंक बन गई। उसके पति कुछ दिन बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट बनकर परदेश चले गए। इस समय निरुपमा को कठिन बीमारी हुई। उसका जीवन से मोह छूट गया था। यदि आहार के बारे में बहू की कोई अवहेलना देता तो सास कहती, नवाब के घर की लड़की है ना, गरीब के घर का अन्न इसे नहीं भाता। रोग जब गुरुतर हो गया तब सास बोली, बस ढोंग है, केवल पिता के घर जाने का छलावा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या के समय निरुपमा का श्वास रुद्ध हुआ, उसी दिन डॉक्टर ने पहली बार देखा था और उसी दिन डॉक्टर का देखना भी समाप्त हो गया। वह इस लोक से बहुत दूर चली गई। बड़े घर की बहू मरी है। खूब धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई। रामसुंदर को सांत्वना देते हुए लोगों ने कहा कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं। देखो, तुम्हारी लड़की की कैसे महासमारोह के साथ मृत्यु हुई है। ऐसी भाग्यशाली लड़कियां विरली ही होती हैं। इधर डिप्टी मिनिस्टर की छुट्टी आई। मैंने यहाँ पर सब प्रबंध कर लिया है। अतएव अविलंब मेरी पत्नी को यहाँ भेज दिया जाए। राय बहादुर महिषी ने लिखवाया, बेटा, तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की से संबंध तय किया गया है। अतएव अविलंब छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। इस बार 20,000 का दहेज है और हाथों हाथ अदा होगा।